हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ याया सादिक एंड यू आर वाचिंग याया सादिक ट्रिक्स। आज से मेरा इंग्लिश का टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। पहला टॉपिक है स्कूल। आज मैं आपको स्कूल की फुल फॉर्म बताऊंगा। स्कूल स्टैंड्स फॉर 7 क्रूल आवर्स ऑफ आवर लाइफ। फ्रेंड्स, इस वीडियो में कमेंट ज़रूर करना कि आपको किस एज में पता चला कि स्कूल की फुल फॉर्म ये है। टुडे माय टॉपिक इज़ ऑल्टरनेट वर्ड्स ऑफ साइज़। आज मैं आपको साइज़ के कुछ ऑल्टरनेट वर्ड्स बताऊंगा। लेट्स स्टार्ट। जैसे कि बिग, फैट, जिग्नेटिक, ग्रेट, हाई, ह्यूज, इमेंस, लार्ज, लिटिल, मैमोथ, मैसिव, मिनिएचर, पेटाइट, शॉर्ट, स्किनी, स्मॉल, टॉल, टाइनी, वाइड। That's it. Today my topic is kinds of noises. आज मैं आपको noises की कुछ alternate words बताऊंगा। Let's start. जैसे कि blaring, calm, deafening, gentle, loud, noisy, peaceful, relaxed, restful, silent, still, tranquil, quiet. That's it. My topic is telling the time. आज मैं आपको बताऊंगा कि इंग्लिश में टाइम कैसे देखते हैं। कुछ रूल्स हैं विच आर गिवन। वी यूज़ एट प्लस टाइम व्हेन गिविंग द टाइम ऑफ अ स्पेसिफिक इवेंट। हम एट प्लस टाइम यूज़ करेंगे जब किसी को स्पेसिफिक इवेंट का टाइम बताएं। फॉर एग्जांपल, द क्लास स्टार्ट्स एट 9 o'clock। क्लास जो है वो 9 o'clock को स्टार्ट होगी, तो ये स्पेसिफिक टाइम है जो हमने बताया है इसमें। और सेकंड एग्जांपल, द फ्लाइट लीव्स एट 10 to 3। फ्लाइट जो है वो 10 से 3 के दरमियान लीव करेगी। ये एक स्पेसिफिक टाइम था जो हमने बताया कि फ़्लाइट जो है वो 10 से 3 के दरमियान लीव करेगी। आवर सेकेंड रूल इज़ वी यूज़ इट इज़ और इट्स टू आंसर अ क्वेश्चन दैट आस्क फॉर द टाइम राइट नाउ। इसका मतलब हम इट इज़ और इट्स यूज़ करेंगे जब कोई हमसे टाइम पूछे। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट टाइम इज़ इट? इस वक्त क्या टाइम हो रहा है? इसका आंसर है इट इज़ 4:30। इसका मतलब ये 4:30 हो रहे हैं। सेकेंड एग्जाम्पल, व्हाट्स द टाइम? इसका मतलब क्या टाइम हो रहा है? इट्स 20 to 5। इसका मतलब 5 बजने में 20 मिनट हैं। अब इसको थोड़ा प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करके देख लेते हैं। लेट्स गो। जैसे कि ये एक एनालॉग क्लॉक है। अब मैं आपको इसमें बताऊंगा कि इंग्लिश में टाइम कैसे देखते हैं। जैसे कि ये 2 बज रहे हैं, इसको इंग्लिश में कहेंगे इट्स 2 o'clock। अब इसमें बज रहे हैं 2:05, तो हम इसको कहेंगे इट्स 5:02। फिर बज रहे हैं 2:10, तो हम इसको कहेंगे इट्स 10:02। फिर बज रहे हैं 2:15, यानी 2:15, तो हम इसको कहेंगे इट्स 2:15। फिर बज रहे हैं 2:20, तो हम इसको इंग्लिश में कहेंगे इट्स 20:02। फिर बज रहे हैं 2:25, तो हम इसको कहेंगे इट्स 25:02। अब इसमें बज रहे हैं 2:30, यानी 2:30, तो हम इसको इंग्लिश में कहेंगे इट्स 2:30। अब यहाँ पे थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो रहा है। इसमें बज रहे हैं 2:35, यानी हम इसको इंग्लिश में कहेंगे इट्स 25 to 3। इसका मतलब 3 बजने में 25 मिनट बाकी हैं। अब इसमें बज रहे हैं 2:40, यानी इट्स 20 to 3।
इसका मतलब 3 बजने में 20 मिनट बाकी हैं। अब इसमें बज रहे हैं 2:45 यानी 2:45, तो इट्स आ 2:45, इसका मतलब 3 बजने में 15 मिनट बाकी हैं। अब इसमें बज रहे हैं 2:50 यानी 3 बजने में 10 मिनट बाकी हैं, तो हम इसको इंग्लिश में कहेंगे इट्स 10 to 3। अब इसमें बज रहे हैं 2:55 यानी 3 बजने में 5 मिनट बाकी हैं, तो हम इसको कहेंगे इट्स 5 to 3। अब हम इस टाइम को डिजिटली देखते हैं, जैसे कि 2 बज रहे हैं तो हम इसको कहेंगे इट्स 2 o'clock। 2:05 बज रहे हैं तो हम इसको कहेंगे इट्स 5 past 2। 2:10 बज रहे हैं तो हम इसको कहेंगे इट्स 10 past 2। 2:15 यानी 2:15 बज रहे हैं तो हम इसको कहेंगे इट्स 1/4 past 2। 2:20 बज रहे हैं तो हम इसको कहेंगे इट्स 20 past 2। 2:25 बज रहे हैं तो हम इसको कहेंगे इट्स 25 past 2। 2:30 यानी 2:30 बज रहे हैं तो हम इसको कहेंगे इट्स 1/2 past 2। 2:35 बज रहे हैं तो हम इसको कहेंगे इट्स 25 to 3। 2:40 बज रहे हैं तो हम इसको कहेंगे इट्स 20 to 3। 2:45 यानी 2:45 बज रहे हैं तो हम इसको कहेंगे इट्स 1/4 to 3। 2:50 हो रहे हैं तो हम कहेंगे इट्स 10 to 3। 2:55 हो रहे हैं तो हम इसको कहेंगे इट्स 5 to 3। टुडे माई टॉपिक इज़ पाकिस्तान स्टैंड्स फॉर। आज मैं आपको पाकिस्तान की फुल फॉर्म बताऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट। P फॉर पंजाब, A फॉर अफ़गान, K फॉर कश्मीर, I फॉर इंडस, S फॉर सिंध, एंड तान इस रिप्रेजेंट बलूचिस्तान। तान जो है वो बलूचिस्तान को रिप्रेजेंट करता है। सो पाकिस्तान स्टैंड्स फॉर पंजाब, अफ़गान, कश्मीर, इंडस, सिंध एंड बलूचिस्तान। सो गाइस, ये थी मेरी आज की ट्रिक। अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैंने इस वीडियो के लिए 500 लाइक का एम रखा है, तो हिट दी लाइक। माई टॉपिक इज़ टेलीफोन फ्रेजल वर्ड्स। आज मैं आपको कुछ ऐसे वर्ड्स बताऊंगा जो मोस्टली टेलीफोन के डेली यूज़ में काम आते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। जैसे कि कट ऑफ, इसका मतलब किसी की कॉल काटना। टू इंटरप्ट अ टेलीफोन कन्वर्सेशन। गेट थ्रू, किसी के ज़रिए कॉल रिसीव करना। टू सक्सीड इन स्पीकिंग टू समबडी ऑन द टेलीफोन। हैंग ऑन, इसका मतलब इंतज़ार करना। टू वेट फॉर अ शॉर्ट टाइम। हैंग अप, इसका मतलब किसी की कॉल ख़त्म करके रख देना। टू एंड अ टेलीफोन कॉन्वर्जेशन एंड पुट द फोन डाउन। कॉल बैक, मतलब दोबारा कॉल करना। टू टेलीफोन समबडी अगेन और इन रिटर्न। पिक अप, इसका मतलब किसी की कॉल रिसीव करना। टू आंसर अ टेलीफोन कॉल। पुट थ्रू, मतलब किसी की कॉल रिसीव करना, कनेक्ट करना। टू कनेक्ट बाय टेलीफोन। स्पीक अप, इसका मतलब ऊंचा बोलना। टू स्पीक लाउडर। ब्रेक अप, इसका मतलब बातचीत ख़त्म कर देना। टू बिकम इनऑडिबल ओवर द टेलीफोन। होल्ड ऑन, इसका मतलब थोड़ा इंतज़ार करना। टू वेट फॉर अ शॉर्ट टाइम। दैट्स इट। माई टॉपिक इज़ टाइप्स ऑफ पीपल्स कैरेक्टर्स। मैं आज आपको इंसानी किरदार की कुछ टाइप्स बताऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट। नंबर 1 इज़ एडोरेबल, एग्रेसिव,
annoying, beautiful, clumsy, confident, considerate, excited, firm, glamorous, grumpy, helpful, handsome, important, kind, moody, pretty, talented, thoughtful, thoughtless. That's it. My topic is English stands for. आज मैं आपको इंग्लिश की फुल फॉर्म बताऊंगा. So let's start. E for England, N for natives, G for general, L for language, I for Irish, S for Scottish, and H for Wales. So English stands for England, natives, general, language, for Irish, Scottish and Wales. सो गाइस, कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए. मैंने इस वीडियो के लिए 500 लाइक रखा है, तो जल्दी से जल्दी लाइक कीजिए और 500 लाइक हिट कीजिए. आज मैं आपको इंग्लिश की कुछ इन्फॉर्मेशन ट्रिक्स बताऊंगा. सो आज का मेरा टॉपिक है लिस्ट ऑफ फीलिंग्स एंड इमोशंस ऑफ ह्यूमंस. आज मैं आपको इंसान के कुछ फीलिंग्स और इमोशंस के बारे में बताऊंगा. सो लेट्स स्टार्ट. हमारा पहला वर्ड है एंग्री, annoyed, anxious, arrogant, ashamed, bored, clumsy, confused, creepy, cruel, depressed, disgusting, embarrassed, envious, fierce, foolish, grumpy, hungry, jealous, lazy, lonely, mysterious, nervous, thoughtless, agreeable, amused, brave, charming, cheerful, courageous, delightful, determined, eager, energetic, enthusiastic, friendly, gentle, happy, helpful, jolly, lively, perfect, pleasant, proud, relieved, successful, thoughtful. That's it. Today my topic is kinds of human characters personality. आज मैं आपको इंसानी शख्सियत के कुछ किरदार बताऊंगा. So let's start. जैसे कि attentive, calm, cheeky,
intelligent, faithful, friendly, good tempered, happy, hard working, honest, nervous, humble, lively, obedient, optimistic, outgoing, impatient, patient, polite, popular, reserved, tiddy, rude, distracted, bad-tempered, silly, shy, unfriendly, selfish. So फ्रेंड्स, ये थी कुछ ह्यूमंस कैरेक्टर्स पर्सनैलिटी। अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो में कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक ज़बरदस्त सी ट्रिक के साथ। टिल देन बाय।